पहरेदार के रूप में जो जिम्मेदारी सौंपी है, समाजवादी पार्टी आने वाले समय में अगले 5 साल उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी और जिन मुद्दों को लेकर के, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों की दुर्दशा है, आवारा पशु है, जिन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में गए थे, उन मुद्दों को लेकर के पूरे 5 साल तक उन मुद्दों से हम संघर्ष करेंगे और ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस झूठ को, इनकी पोल खोलने का काम करेगी। जहां तक मुद्दों का सवाल है, समाजवादी पार्टी जहां तमाम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरी थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर संस्कृति को लेकर के और जो कोविड प्रबंधन में जो इनकी नाकामी थी उसको छिपाने के लिए अब तो हर नाकामी कामयाबी में बदल गई है। बिल्कुल सुधीर जी, अब तो हर नाकामयाबी जो है वो कामयाबी में बदल गई है। अब चूंकि स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार बना रही है, विपक्ष में आप हैं। अब कामकाज के तरीके के बाद अब 5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही अब आप जनता के पास जाएंगे और फिर उस हिसाब से अपनी बात रखेंगे। समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। समाजवादी पार्टी को फायदा जरूर हुआ है बहुत सारी सीटों पर, पहले के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने इस बार किया है, लेकिन बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई है। चलिए अब 5वें चरण के बाद 6ठे चरण की बात करते हैं। 6ठे चरण में 57 सीटें थी कुल। 6ठे चरण में जो इलाका था पूर्वांचल का इलाका था, कुछ अन्य सीटें थी, कुछ सेंट्रल यूपी की सीटें थी, कुछ जो है पूर्वांचल की सीटें थी। कुल मिलाकर 57 सीटें थी, जिनमें से 39 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को 16 सीटों पर फायदा दिख रहा है, बसपा 1, कांग्रेस 1। 2017 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, 8 सीटों पर बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा और 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी फायदा मिला है समाजवादी पार्टी को, लेकिन बीजेपी के साथ टक्कर समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई है। बसपा पिछली बार यहाँ पर 5 सीटें बसपा की थी, जिनमें से 4 माइनस हो गई, यानी कि 4 सीटों की कमी यहाँ पर जो कि बसपा को झेलनी पड़ी। तो अब बात करते हैं आखिरी चरण की, जो कि 7वां चरण है। 7वें चरण की बात करते हैं। 7वें चरण में वाराणसी जैसे जिलों में भी वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ था। इससे पहले हमने जैसा कि जिक्र किया, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3रे चरण में उनके गढ़ में वोटिंग हुई थी, तो ये काफी जरूरी हो गया था। पूर्वांचल को लेकर तमाम पार्टियों ने जोर लगाया। अभी हम बात करें तो 54 सीटें थी, जो अंतिम चरण था उसमें 54 सीटों पर वोटिंग हुई। 29 सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ, बीजेपी को मिली 25 सीटें और कंपैरिजन 2017 के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सपा को फायदा हुआ है 15 सीटों पर, बीजेपी को नुकसान हुआ है 9 सीटों पर, बसपा को 6 सीटों पर नुकसान हुआ है। बसपा ने 6 सीटें पिछली बार पूर्वांचल में हासिल की थी, लेकिन इस बार एक भी सीट यहाँ पर बीएसपी को मिलती नहीं दिख रही है। तो अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनके मुताबिक हम तमाम ये आंकलन आपको बता रहे थे। एक एक चरण के हिसाब से हमने आपको बताया कि 2017 के साथ कंपेयर करें तो कितना फायदा, कितना नफा, कितना नुकसान पार्टियों को झेलना पड़ा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने पहले के मुकाबले टक्कर जरूर दी है, कई जगहों पर फायदा भी समाजवादी पार्टी को हुआ है, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब समाजवादी पार्टी नहीं हो पाई। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे पहले चरण में कितना फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ, बीजेपी को हुआ, तमाम चीजें हम बेहतर तरीके से समझेंगे मैजिक वॉल के जरिए। तो सबसे पहले पहले चरण की बात कर लेते हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की सीटें थी जिन्हें लेकर वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 58 सीटें थी, जिनमें से 44 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। बीजेपी को सीधे सीधे यहाँ पर फायदा हुआ है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 13 सीटें समाजवादी पार्टी इन पर आगे चल रही है। लेकिन इस पूरे पहले चरण की हम बात करें तो बीजेपी को यहाँ नुकसान हुआ है 9 सीटों का और समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है 10 सीटों का। बीएसपी की बात करें, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी को मिली है, पिछली बार 2 थी, तो एक कमी यहाँ पर जो है एक तरीके से 1 सीट का नुकसान जो है बसपा को यहाँ पर झेलना पड़ा है। दूसरे चरण की अब बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई, जो दूसरे चरण में वोटिंग हुई, कुल मिलाकर 55 सीटों पर हुई। 55, इसमें भी जाटलैंड की जो है सीटें थी और पश्चिमी यूपी का कुछ इलाका भी था। इसमें समाजवादी पार्टी